दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जो कि अपनी राजकुमारी को ढूंढते हुए 13वीं सदी से 21वीं सदी में आ जाता है। अब यहाँ पर उसके साथ क्या क्या होता है और वो अपनी राजकुमारी को ढूंढ भी पाता है या नहीं, आइए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है 13वीं सदी से, जहाँ पर हम एक क्रूर सेनापति अजगर जोराट को देख पाते हैं जो कि अपने लोगों के साथ एक झांटो की पुजारन के पास जाता है। वो उसे कहता है कि तुमने अपने राजा के खिलाफ बहुत गुनाह किए हैं, जिसके बदले तुम्हें मौत की सजा मिलती है। पुजारन उससे रहम की भीख मांगती है, जिस पर अजगर जोराट कहता है कि फ्रांस के राजकुमार की शादी हमारे राजा की बेटी राजकुमारी बबीता से हो रही है, लेकिन उससे शादी तो मैं करना चाहता हूँ। इस पर झांटो की पुजारन उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो राजकुमारी की शादी तुमसे हो सकती है। अजगर जोराट कहता है कि कल राजकुमार के आने की खुशी में राजा ने एक पार्टी रखी है। दावत खत्म होने से पहले तुम्हें उस दूल्हे को खत्म करना होगा। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें इनाम में बहुत सारा सोना दूंगा, लेकिन अगर तुम ये काम नहीं कर पाई तो तुम्हें मिलेगी मौत। इसके बाद हम फ्रांस के राजकुमार जाबाज झिंगुर को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बहादुर था, निडर भी था और एक योद्धा भी था। ये अपने माँ बाप और अपने एक पालतू नौकर गीदड़ भपकी के साथ राजकुमार बबीता के पास उसका हाथ मांगने जा रहा था। रास्ते में उन्हें कुछ गांव वाले मिलते हैं जो उन्हें बताते हैं कि जंगल में ऐसे ऐसे भूत हैं जो तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। गीदड़ भपकी की फटकर 64 हो जाती है और वो राजकुमार से कहता है कि महाराज हमें इस जंगल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस पर राजकुमार उसे घुसंड पिलाता है। फिर रास्ते में उन्हें कुछ बदमाश दिखाई देते हैं जो कुछ बेचारी औरतों की इज्जत लूट रहे थे। राजकुमार ये देखकर जल्दी से उसके पास जाता है और फिर बदमाशों को खत्म करके उन औरतों को बचा लेता है। आगे राजकुमार राजकुमारी बबीता के पास जाता है और राजकुमार को देखते ही बबीता का सिमक्स करने का मन करने लगता है। राजकुमारी उनसे कहती है कि मैंने सुना है कि आप यहाँ पर मेरी गुलाबी लेने आए हो। राजकुमार कहता है कि आपने सही सुना है और मैंने तो ये भी सुना है कि आप इस राज्य की सबसे सुंदर औरत हैं, लेकिन ये सच नहीं। अभी सुनकर राजकुमारी गुस्सा हो जाती है, पर तभी राजकुमार उसे कहता है कि आप इस राज्य की नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर औरत हो। साला पिंकी लेने के लिए भी क्या क्या झूठ बोलना पड़ता है। अभी सुनकर राजकुमारी खुश हो जाती है और उसे एक लॉकेट देती है जो कि राजकुमारी के बालों से बना था। वो कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर राजकुमारी की नौकरानी उन्हें रोक देती है। कहती है कि आपको शादी से पहले ये वैश्यों वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए। फिर उसी रात महल में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है, जहाँ पर अजगर जोराट भी था जो कि राजकुमार जाबाज झिंगुर को ही देख रहा था। वहीं पर हम राजकुमार के पालतू नौकर गीदड़ भपकी को भी देखते हैं, जो कि राजकुमार के जूठन को बड़े मजे से खा रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो झाटू की पुजारन भी आ जाती है, जो कि चुपके से राजकुमारी के गिलास में कुछ मिला देती है। इसके बाद वो अजगर जोराट के पास आती है और उसे बताती है कि जब राजकुमारी अपना जाम पिएगी तो उसे अजीब अजीब सी शक्लें नजर आने लगेंगी। उसे राजकुमार एक राक्षस दिखने लगेगा, जिसके बाद राजकुमारी राजकुमार को मार डालेगी। आगे सल्तनत का राजा राजकुमारी बबीता और राजकुमार की शादी का ऐलान कर देता है और उसे दहेज में अपना राज्य देने का वादा भी करता है। लेकिन फिर जब वो दोनों अपना जाम उठाते हैं तो राजकुमार राजकुमारी से कहता है कि तुम मेरे गिलास से पियो और मैं तुम्हारे गिलास से पीता हूँ। जिसके बाद वो उस जादुई जाम को पी लेता है, लेकिन उस जाम को पीते ही राजकुमार को हर जगह अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती हैं। वो देखता है कि सभी इंसान राक्षसों में बदल गए हैं। तभी उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ती है और वो भी एक राक्षस बन चुकी थी। अब राजकुमार को लगता है कि शायद वो उसे मार डालेगी, इसलिए इससे पहले कि वो उसे मारे राजकुमार अपनी तलवार निकालता है और राजकुमारी के पेट में घुसा देता है। अब ये देखकर सभी हैरान थे कि इस चुमटिए को आखिर हो क्या गया है। जिसके बाद राजकुमार को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है जब तक कि उसकी सजा का फैसला ना किया जाए। फिर कुछ घंटों बाद हम गीदड़ भपकी को देखते हैं, जो कि एक जादूगर अंडमंड को लेकर चुपके से राजकुमार के पास आता है। राजकुमार उसे बताता है कि उसके जाम में किसी ने कुछ मिला दिया था और इसी वजह से उसने अनजाने में राजकुमारी को मार दिया। जादूगर कहता है कि ये जादू तो उसी झाटू की पुजारन का है और उसी के वश में आकर ही तुमने राजकुमारी को मार दिया। वो बताता है कि मैं राजकुमारी को वापस जिंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमको वक्त में पीछे भेज सकता हूँ ताकि तुम उस जाम को पीने से बच सको। जिसके बाद जादूगर एक जादुई काढ़ा तैयार करता है, जिसको पीकर राजकुमार वक्त में पीछे जा सकता था। फिर वो राजकुमार को उसे पीने को देता है, पर राजकुमार को उस जादूगर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो पहले उस काढ़े को अपने नौकर को पीने को कहता है। अब नौकर उसकी बात मानकर उस काढ़े को पी लेता है, जिसके बाद राजकुमार भी उस बचे हुए काढ़े को पी जाता है। लेकिन उस काढ़े को पीते ही उन दोनों के शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ होने लगती है और वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। पर तभी उनके गायब होने के बाद जादूगर को याद आता है कि वो उस काढ़े के अंदर सबसे जरूरी चीज मिलाना तो भूल ही गया। वहीं पर हम उन दोनों को देखते हैं जो कि वक्त में पीछे जाने की बजाय 21वीं सदी के एक म्यूजियम में पहुंच गए थे।
तभी उन दोनों को होश आता है, जिनको देखकर वहां के सभी लोगों की फटकर 64 हो जाती है। अब उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, पर तभी राजकुमार जाबाज अपनी तलवार निकाल लेता है, जिसको देखकर वहां के सभी लोग भागने लगते हैं और म्यूजियम में भगदड़ मच जाती है। राजकुमार कहता है कि शायद हम नर्क में आ गए हैं, इसलिए हमें नर्क के देवता से मिलकर रहम की भीख मांगनी होगी। अब वो दोनों नर्क के देवता को ढूंढते ढूंढते म्यूजियम की पार्किंग में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक कार आती दिखाई देती है। राजकुमार कहता है कि शायद ये नर्क का राक्षस है और हमें मारने आ रहा है, जिसके बाद वो अपनी तलवार से उस कार को तोड़ देता है। इसके बाद वो फिर से म्यूजियम में आते हैं, जहाँ पर उन्हें एक दीवार पर गॉड की फोटो लगी हुई दिखाई देती है। अब ये देखकर वो दोनों घुटनों पर बैठ जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि हमें इस नर्क से निकाल दीजिए। इसी दौरान वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद हम उसी म्यूजियम में काम करने वाली एक आर्ट एक्सपर्ट जालिम जूली को देखते हैं, जो कि बिल्कुल राजकुमारी बबीता की तरह ही दिखाई देती थी। पुलिस वाले उसको अपने पास बुलाकर वो सब सामान दिखाते हैं, जिसको उन्होंने उस राजकुमार और उसके नौकर के पास से जब्त किया था। फिर जब जालिम जूली उस सामान को देखती है तो वो कहती है कि ये सामान हमारे म्यूजियम का नहीं है। तभी वो राजकुमार की अंगूठी देखती है, जिसमें उसके परिवार का निशान बना हुआ था। इसके बाद जूली उन दोनों से मिलने जाती है, जिसको देखकर उन दोनों को लगता है कि यही राजकुमारी बबीता है। अब राजकुमार जालिम जूली के पास आता है और उसे किस करने की कोशिश करने लगता है, पर तभी पुलिस वाले उसे दबोच लेते हैं और उसे कुत्तों की तरह मारने लगते हैं। लेकिन तभी जूली उन्हें रोक देती है और कहती है कि जरूर ये मेरा कजन भाई हो सकता है, जो कि कुछ सालों पहले समुद्र में गायब हो गया था। क्योंकि पुलिस वालों को उसकी लाश नहीं मिली थी, तो उसके हिस्से की सारी जायदाद मेरे नाम हो गई थी। इसी दौरान राजकुमार दीवार पर लगा हुआ एक कैलेंडर देखता है और तब उसे समझ आता है कि वो दोनों गलती से भविष्य में आ गए हैं। उधर जूली अपने मंगेतर हंटर को फोन करती है और उसे बताती है कि मेरा भाई वापस आ गया है, लेकिन उसकी दिमागी हालत बहुत खराब है। अब ये सुनकर हंटर परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जूली से शादी सिर्फ उसके पैसों के लिए कर रहा था। असल में तो उसकी गर्लफ्रेंड ये चवन्नी छाप थी, जो कि हमेशा ही हंटर से अपनी पिंकी पिटवाने के मूड में रहती थी। अब जूली और हंटर मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि जब तक जाबाज झिंगुर की दिमागी हालत ठीक नहीं हो जाती, तब तक वो उनके साथ ही रहेंगे। आगे जब वो म्यूजियम से बाहर आते हैं तो बाहर की दुनिया को देखकर उन दोनों की फट जाती है, लेकिन जूली जैसे तैसे करके उनको संभालती है और उनको वापस बाहर लेकर आती है। वहीं 13वीं सदी में हम कुछ सिपाहियों को देखते हैं, जो कि मिलकर जाबाज झिंगुर के कैद खाने का दरवाजा तोड़ रहे थे, लेकिन उनके अंदर आने से पहले ही जादूगर भी उस काढ़े को पी लेता है और गायब हो जाता है। इसके बाद हम हंटर को देखते हैं, जो कि उन लोगों को लेने के लिए अपनी कार लेकर आता है। तभी राजकुमार अपने नौकर से कहता है कि तुम इस रथ के पीछे भागो, लेकिन जूली उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे भी कार के अंदर बैठने को कहती है। गीदड़ भपकी कहता है कि एक नौकर कभी भी अपने मालिक की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन जूली बहुत ही मुश्किल से उसे मनाती है और उसे कार के अंदर बिठाती है। लेकिन फिर थोड़ा ही आगे जाने पर हम देखते हैं कि उन दोनों की कार के अंदर हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उन दोनों को ऐसे तेज चलने वाली किसी भी सवारी की आदत नहीं थी। उधर गीदड़ भपकी की हालत तो इतनी ज्यादा बुरी हो जाती है कि वो हंटर के सूटकेस में ही उल्टी कर देता है। फिर घर पहुंचने पर जब सभी घर के अंदर जा रहे थे, तभी गीदड़ भपकी की नजर सेक्सी सविता पर पड़ती है, जो कि पड़ोस के घर में एक नौकरानी थी। अब उसे देखते ही गीदड़ भपकी उसके प्यार में पड़ जाता है, लेकिन वो उस वक्त उसे कुछ कह नहीं पाता। फिर घर के अंदर आते ही जब जालिम जूली घर की लाइट्स ऑन करती है, तो ये देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास तो सूरज की शक्ति है। जिसके बाद वो दोनों चूतिए बार बार लाइट को बंद चालू करके उसके साथ खेलने लगते हैं। आगे जाबाज झिंगुर जूली को समझाने की कोशिश करता है कि कैसे वो गलती से फ्यूचर में आ गया है और अब उन्हें वापस जाने के लिए एक जादूगर की जरूरत पड़ेगी। उधर गीदड़ भपकी भी पूरे घर में तबाही मचा देता है, यहाँ तक कि वो कुत्ते का खाना भी खा जाता है, जो उसे काफी टेस्टी लगता है। अब क्योंकि उन दोनों के शरीर में से बहुत बदबू आ रही थी, तो जूली उन दोनों को नहलाने के लिए बाथरूम में लेके जाती है, लेकिन वहां पर रखे हुए कमोड को देखकर उन दोनों को लगता है कि ये कोई सिंहासन है। जिसके बाद वो उस कमोड को खोलते हैं और उसके अंदर पड़े हुए पानी से मुंह धोने लगते हैं। आगे वो दोनों मिलकर पूरे बाथरूम का सत्यानाश कर देते हैं। अब ये देखकर हंटर एक 5 स्टार होटल में 2 कमरे बुक कर लेता है और उन दोनों को वहां पर नहाने के लिए कहता है। इसके बाद जब वो लोग बाथरूम में नहाने जाते हैं, तो वहां पर पड़ी हुई वो सारी चीजों को बाथटब में डाल देते हैं। उधर गीदड़ भपकी एक परफ्यूम की बोतल उठाता है और उसे शराब समझकर पीने लगता है, लेकिन तभी जाबाज झिंगुर उसे कहता है कि अबे हूती है, ये कोई शराब नहीं बल्कि खुशबू वाला तेल है। जिसके बाद वो उसको भी बाथटब में डालकर उससे नहाने लगता है। फिर उसी रात वो चारों शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, लेकिन वहां पर गीदड़ भपकी उनके साथ नहीं बैठता, बल्कि उसे तो हमेशा से ही अपने महाराज की जूठन खाने की आदत थी। लेकिन उसकी इन हरकतों से रेस्टोरेंट में बैठे बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर एक वेटर आता है और उन्हें गीदड़ भपकी को ऊपर बिठाने को कहता है, पर इस पर राजकुमार झिंगुर कहता है कि नहीं, ये नौकर है और ये नीचे ही बैठेगा। पर तभी
जूली उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज इसे ऊपर बिठा लो, जिस पर राजकुमार झिंगुर उसकी बात मान लेता है और गीदड़ भपकी को अपने पास बिठा लेता है। फिर थोड़ी देर बाद गीदड़ भपकी को जोर की टट्टी लग जाती है, तो इस पर राजकुमार झिंगुर उसे कहता है कि जाओ बाहर जाकर जंगल में करके आओ। अब गीदड़ भपकी घूमते घूमते एक बाथरूम में घुस जाता है, जहाँ पर वो गिरते हुए पानी को फंवारा समझकर उसके साथ खेलने लगता है। तभी वो नीचे से फिनाइल की एक गोली उठाता है और कहता है कि ये मिश्री तो बहुत ही शानदार है। वो एक आदमी को उसे खाने के लिए बोलता है, पर वो आदमी घबराकर वहाँ से भाग जाता है। उधर हम हंटर को देखते हैं, जो कि उन लोगों से जायदाद के बारे में बात कर रहा था। इस पर राजकुमार झिंगुर कहता है कि सारी जायदाद तो जूली की है, जो सुनकर हंटर बहुत ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ हम गीदड़ भपकी को देखते हैं, जो कि चुपके से किचन में घुसता है और वहाँ से एक मुर्गा चुराकर भाग जाता है। इसके बाद वो उस मुर्गे को भट्टी में सेकने लगता है, पर तभी होटल का स्टाफ उसे देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। अब गीदड़ भपकी ने जो भी नुकसान किया था उस सब का बिल हंटर को देना पड़ता है। फिर होटल से बाहर आकर गीदड़ भपकी वो फिनाइल की गोली निकालता है और सबसे कहता है कि ये मिश्री खाओ, ये बहुत ज्यादा अच्छी है, जिसको सभी लोग बहुत चाव से खा भी जाते हैं। आगे घर आने के बाद जब वो तीनों अपने रूम में जाते हैं तो वहाँ पर टीवी को देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। उनको लगता है कि शायद इस जादुई डिब्बे ने लोगों को अपने अंदर बंद कर लिया है, इसलिए वो उस टीवी को तोड़ देते हैं, लेकिन उसके अंदर से कोई भी बाहर नहीं आता। दूसरी तरफ वो जादूगर भी उसी म्यूजियम में पहुंच जाता है और राजकुमार झिंगुर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अगली सुबह राजकुमार झिंगुर जूली को उठाता है और कहता है कि चलो हमें जादूगर को ढूंढने जाना है। वहीं जब गीदड़ भपकी अपने घर से बाहर आता है तो उसकी नजर सविता पर पड़ती है, जिसका मालिक उस पर चिल्ला रहा था। अब ये देखकर गीदड़ भपकी को उस पर गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उस आदमी के पास जाता है और उसे कहता है कि इस लड़की से माफी मांग, नहीं तो मैं अभी तेरे कंचे काट दूंगा। अब ये सुनकर उस आदमी की फट जाती है और वो माफी के तौर पर सविता के पैरों को चूमने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर जूली और राजकुमार झिंगुर पहुंच जाते हैं और गीदड़ भपकी को ऐसा करने से रोक देते हैं। जिसके बाद राजकुमार उसे सजा के तौर पर पूरे दिन सविता के साथ रहने को कहता है। काश ऐसी सजा मुझे भी मिलती। जिसके बाद वो दोनों जादूगर को ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं। उधर गीदड़ भपकी सविता को बताता है कि मैं महाराज का पालतू नौकर हूँ और जिंदगी भर अपने महाराज की सेवा करता रहूंगा। ये सुनकर सविता उसे कहती है कि तुम अपने महाराज को छोड़ क्यों नहीं देते, क्योंकि तुम्हें भी तो बाकियों की तरह आजाद रहने का हक है। लेकिन गीदड़ भपकी उसे कहता है कि नहीं, मेरे लिए तो मेरे महाराज ही सब कुछ हैं। वहीं दूसरी तरफ हम राजकुमार झिंगुर को देखते हैं, जो कि अकेले ही जादूगर को ढूंढने के लिए जा रहा था। तभी जाने से पहले जालिम जूली उसकी पोशाक पर एक पर्ची चिपका देती है, जिस पर उसने अपना नंबर लिखा हुआ था, ताकि अगर वो गुम भी जाए तो जूली को कोई फोन कर बुला ले। इसी दौरान एक चोर जूली का पर्स चुराकर भागने लगता है, पर तभी राजकुमार उसे दबोच लेता है और उसे कहता है कि इस गुनाह के लिए मुझे तुम्हारे हाथ काटने होंगे। पर तभी जूली उसे रोक देती है और उस चोर को वहां से जाने देती है। आगे जादूगर को ढूंढते ढूंढते राजकुमार झिंगुर एक पुरानी थीम वाले बार में पहुंच जाता है। वो बार के अंदर जाता है और सभी से कहता है कि मैं फ्रांस का राजकुमार हूँ, लेकिन उसकी ये बातें सुनकर सभी उस पर हंसने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करता है, लेकिन फिर राजकुमार जैसे ही अपनी तलवार निकालता है तो उसको देखकर उस आदमी की फट जाती है। अब ये देखकर सभी उसे इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर राजकुमार झिंगुर कहता है कि सभी को मेरी तरफ से शराब पिलाई जाए। उधर दूसरी तरफ हम उस जादूगर को देखते हैं, जो कि शहर से कुछ जादुई चीजें खरीदकर अपने होटल रूम में जाता है। वहीं म्यूजियम वाले जालिम जूली को म्यूजियम में बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि कल रात को यहाँ पर कोई और भी आया था और उसके आने से ये बिस्तर जल गया था। वहीं जालिम जूली की नजर एक लॉकेट पर पड़ती है, जिसके अंदर उस जादूगर ने अपने होटल का पता लिखा हुआ था। तभी जालिम जूली को उसी बार से फोन आता है जहाँ पर राजकुमार झिंगुर था। वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर कोई फ्रांस का राजा है जो कि पूरी तरह से भंड होकर बकचोदियां कर रहा है। अब जूली जल्दी से उस बार में जाती है और राजकुमार को लेकर उसी होटल में पहुंच जाती है जिसका पता उस लॉकेट में लिखा था। अब जादूगर को देखते ही राजकुमार उस पर गुस्सा हो जाता है, पर वो जादूगर उसे भरोसा दिलाता है कि इस बार वो काढ़ा बिल्कुल सही बनाएगा, लेकिन इसके लिए उन लोगों को शाम तक का इंतजार करना होगा। अब उन दोनों के वहां से जाते ही जादूगर फिर से अपने काम में लग जाता है, लेकिन इसी दौरान वहां पर एक जोर का धमाका होता है, जिससे जादूगर का शरीर लोहे का बनकर टुकड़ों में बढ़ जाता है। उधर दूसरी तरफ सविता गीदड़ भपकी को अपने साथ घुमाने ले जाती है। इसी दौरान गीदड़ भपकी कहता है कि मेरे पास बेशकीमती पत्थर हैं। फिर उनमें से एक पत्थर सविता बेच देती है, जिसके बदले उसे $50 मिलियन मिलते हैं। अब उन पैसों से वो दोनों ऐश करते हैं, जिस दौरान सविता गीदड़ भपकी से कहती है कि तुम ही अपनी नौकरी छोड़ दो और मेरे साथ भाग चलो। वहीं जालिम जूली और राजकुमार झिंगुर भी डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ पर राजकुमार जालिम जूली से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। जालिम जूली कहती है कि मैं हूं ही इतनी कमजोर कि सभी को मेरी रक्षा करनी पड़ती है। इस पर राजकुमार उसे कहता है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम मेरी वंशज हो और हम सब बहादुर हैं।
जिसके बाद वो जालिम जूली को तलवार चलाना सिखाता है। इसके बाद हम हंटर और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि एक क्लब में पार्टी करने आते हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि गिदड़ भपकी और सविता भी उसी क्लब में थे। फिर जब गिदड़ भपकी उन दोनों को साथ में देख लेता है तो हंटर बहाना बनाते हुए कहता है कि ये मेरी बहन है, जो सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड चवन्नी छाप चिढ़ जाती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन जाते वक्त वो अपना पर्स वहीं पर भूल जाती है, जिसको गिदड़ भपकी अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ हम उस जादूगर को देखते हैं जो कि एक मंत्र पढ़ता है और अपने शरीर को वापस जोड़ लेता है। इसके बाद वो जालिम जूली के घर पर आता है और वहां पर अपना काढ़ा बनाने का काम करना शुरू कर देता है। वहीं घर आकर राजकुमार झिंगुर गिदड़ भपकी से कहता है कि अब वापस जाने का समय आ चुका है, लेकिन गिदड़ भपकी उसे साथ चलने से मना कर देता है और कहता है कि मैं सेक्सी सविता के साथ यहीं पर 21वीं सदी में ही रहना चाहता हूँ। अब ये सुनकर राजकुमार उस पर गुस्सा करने लगता है, पर तभी जालिम जूली के समझाने पर वो मान जाता है। फिर वहां से जाने से पहले गिदड़ भपकी जालिम जूली को चवन्नी छाप का पर्स देता है और कहता है कि मैंने कल हंटर को उसकी बहन के साथ क्लब में देखा था। अब ये सुनकर जालिम जूली को हंटर पर शक हो गया था, क्योंकि हंटर की असल में कोई बहन ही नहीं थी। आगे जब हंटर भी वहां पर आता है तो राजकुमार झिंगुर उसे जूली को धोखा देने के लिए सजा देने लगता है, लेकिन तभी जूली उसे कहती है कि ये काम तो मैं अपने हाथों से करूंगी। जिसके बाद वो हंटर से ब्रेकअप कर लेती है और उसे धक्के देकर अपने घर से बाहर फेंक देती है। वहीं जादूगर ने भी उस काढ़े को तैयार कर लिया था और वो उन्हें कहता है कि तुमको उस काढ़े को वहीं पर पीना होगा जहां पर तुम लोग प्रकट हुए थे। लेकिन फिर जैसे ही वो लोग तैयार होकर घर से बाहर निकलते हैं तभी पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है, जिसको हंटर ने बुलाया था, क्योंकि हंटर ने पता लगा लिया था कि राजकुमार झिंगुर जालिम जूली का भाई नहीं है। लेकिन तभी वो लोग घोड़ों की सवारी करते हुए और पुलिस से बचते हुए उस म्यूजियम तक पहुंच जाते हैं। फिर जाने से पहले राजकुमार झिंगुर जालिम जूली को वही नेकलेस देता है जो कि उसे राजकुमारी बबीता ने दिया था। अब इससे पहले कि पुलिस उन्हें पकड़ पाती, वो लोग काढ़ा पीकर वहां से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग वापस समय में पीछे चले जाते हैं, जहां पर राजकुमार झिंगुर उस चुड़ैल की बनाई हुई जादुई ड्रिंक को अजगर जोराट को पीने को कहता है, लेकिन अजगर जोराट उस ड्रिंक को नहीं पीता और महल की छत से कूदकर नीचे गिर जाता है। अब फाइनली राजकुमारी बबीता और राजकुमार की शादी हो जाती है और वो लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।